भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब रहेगी, एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा व्रत का पारण कब आपको करना चाहिए और व्रत की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, पूजा की विधि क्या रहेगी, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। शुद्ध प्रथम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होगी, इसका नाम है कामिका एकादशी। इसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार कामिका एकादशी तिथि का आरंभ 12 जुलाई की शाम को 6 बजे से हो जाएगा, जो कि 13 जुलाई 2023 की शाम को 6:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी होगी, वह 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसीलिए इसी दिन सभी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत 2023 व्रत का पारणा 14 जुलाई 2023 5:58 से लेकर के 7:58 के बीच में व्रत का पारणा यानी कि व्रत खोल देना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में एकादशी का जो व्रत है वह सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसे व्रत राज भी हम कह सकते हैं। धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन करना एवं उनका दर्शन करना, गौ माता को प्रणाम करना, गौ माता की सेवा करना, रक्षा करना तथा ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, उनको भोजन करवाना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी उस वर्ष कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। इस बार सावन का महीना अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए इस बार 2 अधिक एकादशी आएगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल तथा अंडों का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न यानी कि दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में कुछ दक्षिणा दान देकर आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। 10वीं के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और स्नान करके शुद्ध एवं पवित्र कपड़े धारण करें। ध्यान रखिए, इस दिन मैले कपड़े या फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगाएं। पहले भगवान का नित्य का पूजन अर्चन करें और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें।
संकल्प जब हम धारण करते हैं उस समय हमारे घर में देवी देवता के स्थान पर या देव स्थान पर या पवित्र स्थान पर या पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप एक आसन पर बैठ जाइए तथा एक थाली में आपको जौ, तिल, रोली, चंदन और शुद्ध घी का दीपक जला करके जल का पात्र सामने रख करके तुलसी जी का पत्ता, कुछ पैसे व सुपारी रख करके और संकल्प धारण करना चाहिए। जब हम संकल्प धारण करते हैं तो प्रभु के सामने बैठ करके हमारी हाथ की मुद्रा सामने कर करके और हाथ के मध्य भाग में पहले जल रखना है, कुछ पैसा रखना है, सुपारी रखना है और उसमें गंध यानी कि चंदन आपको रखना है। चावल के स्थान पे जौ अथवा तिल रखना है, पीला पुष्प रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है। 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णु ओम अद्य ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतार्कल्पे विवस्मन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे पुण्य नामने नगरे देवास नगरे क्षेत्रे बुद्ध अवतारे वीर विक्रमादित्य नृप्ते संवत 2080 पल्लवंग नाम संवत्सरे दक्षिणायन ऋतु वर्षा ऋतु महामंगल प्रदे महामासानां मासोत्तमे सावन मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथि वासरे अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कर लीजिएगा। गोत्र पुनः अमुक नाम अपना नाम ले संकल्प पसाया अंधकार सर्वारिष्ट शांति निमित्त सर्व मंगल कामनायाम श्रुति स्मृति फल प्राप्त्यर्थम मनोपसित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री कामिका एकादश्याम व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को संकल्प समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु दीनानाथ, आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान से कामिका एकादशी व्रत हम संपूर्ण कर पाए। आज हम कामिका एकादशी व्रत धारण कर सकें और आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। साथ ही हमारे इस एकादशी व्रत में जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप हमें अबोध्य बालक मान करके क्षमा अवश्य कर देना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने के बाद आप व्रत आरंभ करें। प्रातःकालीन बेला में सबसे पहले पृथ्वी के साक्षात देवता सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, यानी सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। और तुलसी माता का पूजन करें, तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाएं। कई लोग कहते हैं कि तुलसी माता को एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी भगवती का अवतार मानी गई है, इसीलिए तुलसी माता को एकादशी के दिन जल अवश्य देना चाहिए। तुलसी जी के पास दीपक लगाकर प्रणाम करें, परिक्रमा भी करें और अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें। गौ माता की पूजा करें, गौ माता को आप दाल चावल रोटी खिलाएं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको किसी भी परिस्थिति में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। फलाहार कई प्रकार के होते हैं, जैसे आलू से भी आप फलाहारी वस्तु बना सकते हैं। सभी प्रकार के फल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दूध से कई प्रकार की मिठाई आप फलाहार के रूप में बना सकते हैं। साबूदाने का फलाहार आप बना सकते हैं, कुट्टू का या फिर सिंगाड़े का आटा का नमकीन या मीठा फलाहार आप बना सकते हैं। इसके अलावा पंचमेवा सूखा मेवा का भी फलाहार आप बना सकते हैं। मखाने नमकीन तैयार करके भी आप उनका फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और जो मखाने होते हैं उनकी खीर भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के शुद्ध फलाहार हमारे यहाँ बताए गए हैं।
लेकिन ध्यान रखें, जब हम फलाहार का उपयोग करते हैं तब उसमें हल्दी का या सफेद नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। मूंगफली का तेल ही सर्वोत्तम फलाहार के रूप में माना जाता है। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चाहे आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही एकादशी के दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन गलती से भी नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का, अपने बड़े बुजुर्गों का या माता पिता का, सास ससुर का, गुरुजनों का अपमान या अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की, शास्त्रों की, विद्वान पुरुषों की, साधु संतों की भी निंदा या अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है। पेड़ पौधों को काटना अथवा छानना भी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जितने भी संसार में देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं, वह सब मंत्रों के अधीन होते हैं और जितने भी मंत्र हैं वह ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इसलिए इस भूमि के देवता, इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण माने गए हैं। तो आप एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुने। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ब्राह्मण के मुख से कथा का सुनने का मतलब स्वयं नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान, दक्षिणा दान अवश्य देनी चाहिए, या आप चाहें तो वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान, या आप चाहें तो ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हैं। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। व्रत का पारणा जब हम करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो इस निमित्त उनको आप आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान देवे या फिर नगद राशि ब्राह्मण भोजन के निमित्त उन्हें प्रदान करें। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है तो व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से करें। या आप अन्य व्रत नहीं रखते हैं तो उस दिन आप अन्न से, दाल, चावल, रोटी से व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब हम व्रत का पारणा करें तो उस समय शुद्ध एवं सात्विक वस्तु का ही उपयोग करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत का पारणा करते समय चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। कोई और आप व्रत करते हैं तो चावल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10वीं तिथि से 11 तिथि तक आपने देव अन्न चावल का अपमान किया था, इसलिए चावल पारणा के समय उपयोग करना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी व्रत 2023 13 जुलाई गुरुवार के दिन रहेगा तथा पारणा का समय 14 जुलाई 2023 शुक्रवार के दिन सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, व्रत खोल देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारा आपसे निवेदन है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।